तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीआरएस सरकार को हटाने के लिए बीजेपी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी की ओर से तमाम बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल रैली कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने रविवार को तेलंगाना के महमूद नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य को हल्दी बोर्ड की सौगात दी। इस ऐलान के बाद हल्दी किसानों में खुशी दौड़ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने महबूब नगर की सार्वजनिक बैठक में कहा, कोविड के बाद हल्दी के गुणों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और विश्व में हल्दी की मांग काफ़ी बढ़ गई है। आज हल्दी का उत्पादन किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। महमूद नगर में पीएम नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद हल्दी किसानों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम की घोषणा के बाद एक किसान ने लगभग 12 साल के बाद चप्पलें पहनी। दरअसल निजामाबाद जिले के पालेम गांव के किसान मुतियाला मनोहर रेड्डी की सालों से तेलंगाना को एक हल्दी बोर्ड देने की मांग थी। मनोहर रेड्डी का कहना था कि हल्दी की फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलने से किसानों को काफ़ी परेशानी होती है, जिससे फसल औने पौने दाम में बिकती है और समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता, जिससे किसानों को काफ़ी घाटा होता है। राज्य में अगर एक हल्दी बोर्ड स्थापित कर दिया जाए तो किसानों के लिए ये वरदान साबित होगा। हल्दी किसान मनोहर रेड्डी ने 4 नवंबर 2011 को हल्दी बोर्ड मिलने तक चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया था। हल्दी बोर्ड स्थापित करने के लिए किसान मनोहर रेड्डी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई याचिकाएं भी दी थी। अपनी मांगों को लेकर मनोहर रेड्डी 2013 में आमोर से तिरुपति तक पैदल गए थे और वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना की थी। इसके बाद रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की हल्दी बोर्ड देने की घोषणा के बाद मनोहर रेड्डी ने रविवार शाम निजामाबाद कृषि बाजार कार्यालय में चप्पल पहनी। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, हल्दी बोर्ड के अनुदान से उनका सपना साकार हो गया है। वहीं महबूब नगर रैली में पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना की सरकार एक कार है लेकिन स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। तेलंगाना की प्रगति को 2 परिवार संचालित पार्टियों ने रोक दिया है। ये दोनों परिवार संचालित पार्टियां अपने भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए जानी जाती हैं। इन दोनों पार्टियों का फॉर्मूला एक ही है, पार्टी परिवार की, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। ये लोग लोकतंत्र को परिवारवाद में बदल रहे हैं। उनकी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है। अध्यक्ष, सीईओ, निदेशक, कोषाध्यक्ष, महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक सभी एक ही परिवार के हैं। वो सपोर्ट स्टाफ के तौर पर बाहर से कुछ लोगों को रखते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।